पूनम अपने जन्मदिन पर सोच भी नहीं सकती थी कि मामा क्या गिफ्ट लेकर आएंगे। एक बुलेट प्रूफ वार्डरोब। मामा ने सख्ती से कहा, अगर कभी गोलीबारी हो अंदर छिप जाना। पूनम हंस पड़ी। वो तो यूनिवर्सिटी की एक साधारण छात्रा है, किसी से दुश्मनी कहा होगी। पर अगले ही दिन मामा की मौत रहस्यमयी हालातों में हो जाती है और उससे भी बड़ा झटका। मामा ने मरने से पहले उसके नाम 178 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी। मामा तो जिंदगी भर पानी की पाइपें बेचने वाला आम इंसान था। इतना पैसा कहाँ से आया? जिज्ञासा से पूनम अपनी अच्छी दोस्त सिया के साथ मामा की वेबसाइट खोलती है। सोचा कौन सी पाइप इतनी कीमती हो सकती है, पर साइट खुलते ही वो एक दूसरे पोर्टल पर पहुंच जाती है जहां हथियारों की लिस्टिंग थी। तभी स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, हम माल लेने आए हैं। पूनम घबराकर जवाब देती है, अब हम कुछ नहीं बेचते। फौरन रिप्लाई आता है, अगर तुम मर गई तो तुम्हें भी खत्म कर देंगे। समझने से पहले ही जमीन हिलने लगती है। दोनों बाहर भागकर देखते हैं, दीवारें पूरी तरह टूट चुकी है। कई ड्रोन हवा में मंडरा रहे हैं, जैसे उनका काम बस एक ही हो, उन्हें मिटा देना। वे भागकर अंदर आते हैं, लेकिन ड्रोन ने खिड़कियों पर फायर कर दिया। शुक्र है मामा ने खिड़कियां बुलेट प्रूफ करवाई थी। ड्रोन विस्फोटक गिराते हैं, तेज धमाके के साथ कांच बिखर जाता है। भाग दौड़ में दोनों अलग हो जाते हैं। रोहित वार्डरोब में छिप जाता है। पूनम पड़ोसी कमरे में पहुंचती है। ड्रोन उनके लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और वार्डरोब पर हमला होता है। वो भी ब्लास्ट से चकनाचूर हो जाता है। ठीक उसी वक्त पूनम स्लिंग शॉट लेकर निकलती है। एक ड्रोन के पंख टूटते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो पास की कुर्सी उठाकर उस पर टूट पड़ती है। रोहित डर के मारे जड़ हो गया है। पूनम उसे आवाज लगाकर होश में लाती है। दोनों साथ में लोहे की प्लेट पकड़कर बाहर निकलते हैं, पर तभी एक और ड्रोन सीधा टकराता है। जोरदार इम्पैक्ट से दोनों कई फीट दूर जा गिरते हैं। उसी पल एक रहस्यमयी औरत आती है। इंटरफेरेंस डिवाइस से सारे ड्रोन डिसेबल कर देती है। स्पष्ट था कि वो पूनम को बचाने आई है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है, दूर बैठे स्नाइपर ने उसे निशाना बना लिया। उसने पूनम को धक्का देकर बचाया, पर खुद गोली खा ली। हथियार जमीन पर गिर जाता है। पूनम कुछ पल रुकती है, फिर मामा की बात याद आती है। घर के हर हिस्से में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ स्नाइपर की नजर नहीं पहुँचती। वो टूटे शीशे का टुकड़ा उठाकर टेप से झाड़ू पर कस देती है और धीरे से दरवाजे के बाहर करती है। स्नाइपर हर बार गोली चलाता है, शीशा टूटता जाता है। तीसरी बार पूनम शीशे को दरवाजे के बीच की ऊंचाई पर रखती है, फिर ऊपर उठाती है। स्नाइपर उलझन में है, समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कर रही है। अचानक उसकी एक गोली चूक जाती है और पूनम को उसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। वो जान लेती है कि स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट दरवाजे के ऊपर है। बिना वक्त गवाए पूनम फ्रिज पर चढ़ जाती है, सांस रोककर पोजीशन लेती है। फिर दरवाजे के पास रखे सोफे के नीचे से एक स्नाइपर राइफल निकालती है। अब बस एक बात साफ है, जो तेज और सटीक होगा वही बचेगा। पूनम बिना ज्यादा तैयारी के निशाना साधती है और गोली दाग देती है। स्नाइपर ढेर हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखता है पूनम का बचपन, घर में हमला, माँ की मौत और एक अजनबी जिसने उसे बचाकर पाला। वही मामा जो हमेशा उसे गन फाइट फिल्में दिखाते और हथियारों के बारे में बताते। वो कभी नहीं बोला कि उसका असली काम क्या है, बस एक बात हमेशा कहता था, जिंदगी में जब भी फायरिंग हो डरना मत, बस सोच समझ कर एक्शन लेना। मामा ने उसे वो बुलेट प्रूफ वार्डरोब दिया था। अब उनकी मौत और ये रहस्यमयी संपत्ति बस उस कहानी की शुरुआत थी। एक साधारण लड़की की जो अचानक एक छिपी हुई दुनिया में फंस जाती है।